जो कि हैं श्रीमती साधना शाही, जो कि शिक्षिका हैं टीजीटी वाराणसी से। विषय है इनका भाषा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं। मैम मैम आप क्या हैं? जी, आपका समय शुरू हो जाता है मैम अब। आपकी आवाज नहीं आ रही मैम। मैं पौंडीचेरी विश्वविद्यालय के एचओडी जयशंकर बाबू सर को तथा यहाँ उपस्थित सभी लोगों को प्रणाम, नमस्कार, यथा योग। आज का मेरा जो विषय है भाषा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं। सबसे पहले सर ने जो ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से हम लोगों को जिनके सामने ऐसी कोई समस्या है जो बाहर जाकर के शिक्षा अर्जन नहीं कर सकते हैं, चाहे वो रोजी रोटी के कारण, चाहे पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण, किसी भी मजबूरी में, उनके लिए उन्होंने ये जो शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराया है, यह बहुत ही सराहनीय है और इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। मैं वाराणसी से एक शिक्षिका हूँ और जो बाहर जाके शिक्षा अर्जन नहीं कर सकते या कहीं पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, उनमें से एक मैं भी हूँ। कुछ न कुछ समस्याएं, परेशानियां, मजबूरियां सबके सामने होती हैं, तो मैंने सर के द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षाओं को मैंने किया और उसी में से एक टॉपिक मैंने लिया है भाषा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रोजगार की संभावना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे भाषा प्रौद्योगिकी है क्या। भाषा प्रौद्योगिकी, जिसे एचएलटी कहा जाता है, यह बताती है कि कंप्यूटर प्रोग्राम या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मानव ग्रंथों को भाषण का विश्लेषण, उत्पादन, संशोधन या प्रतिक्रिया किस प्रकार कर सकते हैं। इसे सूचना प्रौद्योगिकी भी कहा जाता है। हमारी दुनिया में सबसे जटिल सूचना माध्यम माध्यम से निपटने के लिए विशिष्ट है मानव की भाषा। मानव की भाषा से सहज, सरल और कोई भी सूचना प्रदान करने का साधन नहीं है। अतः इन प्रौद्योगिकियों को अक्सर मानव भाषा प्रौद्योगिकी शब्द के अंतर्गत शामिल किया जाता है। यदि हम इसके विकास की बात करें तो पिछले 7-8 दशकों से यह निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। अब हम आगे जानेंगे भाषा प्रौद्योगिकी का क्षेत्र क्या है, ये कहाँ कहाँ तक अपने क्षेत्र को विस्तारित कर रही है। तो यदि हम भाषा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र की बात करें तो इसका क्षेत्र अत्यंत व्यापक है तथा इसे व्यवहार में प्रयोग करने के लिए कई अलग अलग क्षेत्र शामिल हैं। भाषा प्रौद्योगिकी का एक छात्र होने के नाते हमें यह जानना परमावश्यक है कि भाषा प्रौद्योगिकी, प्राकृतिक भाषा विज्ञान और कंप्यूटर भाषा विज्ञान तीनों का एक घनिष्ठ संबंध है, जिसका उद्देश्य है प्राकृतिक भाषा, मानव भाषा को समझने में कंप्यूटर को सक्षम बनाना। अब भाषा प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अंतर्गत हमें यह जानना है कि भाषा प्रौद्योगिकी का क्या भाषा प्रौद्योगिकी में और क्या क्या सम्मिलित है। तो भाषा प्रौद्योगिकी अल्टी में भाषण पहचान, भाषण संश्लेषण, मशीन अनुवाद, पाठ से बोली, टेक्स्ट टू स्पीच के साथ साथ और बहुत कुछ सम्मिलित है। प्राकृतिक भाषा संस्थान जो कंप्यूटर के प्राकृतिक भाषा को समझने, विश्लेषण करने हेतु कंप्यूटरी तकनीकों का उपयोग करने पर केंद्रित है। कंप्यूटर भाषा या विज्ञान की भाषाई अनुसंधान के जैसे कॉर्पस भाषा विज्ञान, कंप्यूटरी अर्थ विज्ञान, कंप्यूटरी या प्रकरणार्थ विज्ञान आदि शामिल हैं। अब हम आगे विचार करेंगे प्राकृतिक भाषा संसाधन का क्षेत्र क्या है। तो प्राकृतिक भाषा संसाधन प्रौद्योगिकी विकास की दिशा में अनवरत प्रगति कर रही है। इसके कुछ क्षेत्र निम्नलिखित हैं: भाषा की समझ, भाषा उत्पादन, भाषा अनुवाद, मनोभावों का विश्लेषण, नाम इकाई की पहचान, पाठों का वर्गीकरण, प्रश्नोत्तरी प्रणाली, वाक् पहचान, भाषा मॉडलिंग, पाठ का संक्षिप्तीकरण, विषय मॉडलिंग, आश्रितता की व्याख्या, सह संदर्भ समाधान, पाठ से वाक् विश्लेषण, संवादी अभिकरण, मशीन पठन बोधन, अन्वयांतर उत्पादन। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है वैसे वैसे हम इन क्षेत्रों और उद्योगों में प्राकृतिक भाषा संसाधन के अधिक से अधिक अनुप्रयोगों को देखने का स्वप्न संजो सकते हैं कि आने वाले भविष्य में हमें इस तरह के कार्य करने होंगे और इस तरह के कार्य हमें देखने को मिलेंगे। अब हम जानेंगे कंप्यूटरी भाषा विज्ञान का क्षेत्र क्या है। कंप्यूटरी भाषा विज्ञान कहाँ कहाँ तक अपना क्षेत्र विस्तार कर रहा है। तो कंप्यूटरी भाषा विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत कुछ
निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं। उसमें है भाषा मॉडलिंग, वाक्य विन्यास और पद व्याख्या, अर्थ विज्ञान और अर्थ प्रतिनिधित्व, प्रकरणार्थ विज्ञान और प्रोक्ति विश्लेषण, मशीनी अनुवाद, वाक्य पहचान और संश्लेषण, सूचना पुनर्प्राप्ति और पाठ खनन, प्राकृतिक भाषा उत्पादन, संवाद प्रणालियां और संवादी उपकरण, मनोभाव विश्लेषण, नाम इकाई की पहचान, एनएलपी के लिए मशीनी अधिगम, बहुभाषी एलएलपी, क्लिनिकल एलएलपी, शैक्षिक एनएलपी, कॉर्पस भाषा विज्ञान, संज्ञानात्मक एनएलपी। जिस तीव्रता के साथ एनएलपी आगे बढ़ रही है, हम निकट भविष्य में और भी अधिक क्षेत्रों में इसके अनुप्रयोगों को देखने की उम्मीद ही नहीं बल्कि निश्चित रूप से देख सकते हैं। अब आगे जानेंगे भाषा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के ज्ञान और कुशलता के स्रोत कहाँ हैं। तो आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्तरोत्तर उन्नति हो रही है, जिससे अंतर्विषयी ज्ञान क्षेत्रों का निरंतर विकास हो रहा है। इस विकास को ध्यान में रखते हुए हम यदि इस युग को ज्ञान के युग की संज्ञा दें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि हम इस युग में अनेकानेक प्रकार से ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। अब ज्ञान और कुशलताओं की अपेक्षाएं, हम कितनी अपेक्षाएं कर सकते हैं। तो भाषा प्रौद्योगिकी, भाषा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मेलजोल पर अनवरत कार्य कर रहा है। यह ऐसे सॉफ्टवेयर और अनुप्रयोगों का निर्माण कर रहा है जो प्राकृतिक भाषा डाटा को समझकर, संसाधित कर और विश्लेषित कर भाषा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रोजगार का निर्माण कर सके। भाषा प्रौद्योगिकी के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल क्या है? किस कौशल के द्वारा हम भाषा प्रौद्योगिकी को सुचारू रूप से सीख सकते हैं और उसे रोजगार के रूप में क्रियान्वित कर सकते हैं? वो निम्नांकित है: भाषा विज्ञान, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, प्राकृतिक भाषा संसाधन, मशीन अधिगम, डेटा विश्लेषण, संचार कौशल, समस्या समाधान कौशल। ये वो विषय हैं जो भाषा प्रौद्योगिकी में रोजगार के लिए आवश्यक हैं। संज्ञानात्मक विज्ञान, कंप्यूटरी भाषा वैज्ञानिकों को संज्ञानात्मक भाषा विज्ञान की समझ अवश्य होनी चाहिए। बिना संज्ञानात्मक भाषा विज्ञान की समझ के हम भाषा को समझ ही नहीं सकेंगे तो उसे रोजगार के रूप में भला किस प्रकार से क्रियान्वित कर सकेंगे। अतः संज्ञानात्मक विज्ञान की जानकारी होना परम आवश्यक है। इसके अभाव में हम अपने रोजगार को सुचारू रूप से क्रियान्वित नहीं कर सकेंगे। संज्ञानात्मक भाषा वैज्ञानिकों के अंदर यह कौशल होना परम आवश्यक है कि लोग कैसे भाषा को संसाधित करते हैं और संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के साथ भाषा की कैसी अन्योन्यानी क्रिया होती है। अब हमें जानना है कि ज्ञान और कुशलता हासिल करने की क्या स्रोत है, किस प्रकार से हम ज्ञान हासिल कर सकते हैं और उसमें अपने आप को दक्ष कर सकते हैं। तो आज अनौपचारिक रूप से विश्वविद्यालय में प्रवेश लेकर शिक्षार्जन करने के अतिरिक्त और भी कई विकल्प हैं जिस माध्यम से हम शिक्षार्जन कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया कि आज बहुत सारे रोजी रोटी की समस्या, घर परिवार की समस्या, पारिवारिक बंदिशें, बिना मतलब के रीति रिवाज, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से हम विद्यालय जाकर के शिक्षार्जन नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में बहुत सारे हमारे पास प्लेटफॉर्म है जिनके माध्यम से हम घर बैठ करके अपने घर परिवार के साथ भी शिक्षार्जन कर सकते हैं। उनमें से कुछ है ऑनलाइन पाठ्यक्रम की सुविधा, विभिन्न मूक पाठ्यक्रम, मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम, यूट्यूब, गूगल, ट्विटर, टेलीग्राम आदि। इसके अतिरिक्त अनेकानेक कई संगठन भी हैं जो कि निःशुल्क पाठ्यक्रमों की व्यवस्था ऑनलाइन उपलब्ध कराते हैं। भाषा प्रौद्योगिकी, प्राकृतिक भाषा संसाधन और कंप्यूटर भाषा विज्ञान से संबंधित ज्ञान और कुशलता हासिल करने के लिए कई पुस्तकें और वेब शोध भी उपलब्ध है। स्वयं ऐप के माध्यम से भी हम इस प्रकार भाषा प्रौद्योगिकी के बारे में भली भांति जानकर शिक्षार्जन अर्जन कर सकते हैं और रोजगार उपलब्ध कर सकते हैं। इसके लिए मैं जयशंकर बाबू सर को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जिन्होंने इस तरह का एक सराहनीय कदम उठाया, जिसके माध्यम से जिनके सामने किसी भी तरह की समस्या हो, समस्या बहुत सारी तरह की हो सकती है, लेकिन अगर वो शिक्षार्जन करना चाहते हैं तो वो शिक्षार्जन कर सकते हैं, अपनी चाह को राह के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद मैम।